वेलकम टू हेल्दी इंडिया। मैं डॉक्टर अमोल कदर फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद हमारी आज मुलाकात हो रही है। आज का जो टॉपिक है दुनिया में वायरसों का राज। जी हाँ दोस्तों, वायरस ये हमारे धरती पे लगभग लाखों सालों से चलते आ रहे हैं और आज मैं इन वायरस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आपको तो पता है हमारा चैनल हमेशा इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताया करता है, तो आज मैं वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल में बोलना चाहूँगा। कुछ वायरस जो हमारे यहाँ पे पहले से मौजूद है, कुछ वायरस जो इस दुनिया में अभी नहीं है, जिन्होंने इस दुनिया में आके बहुत तहलका मचाया था। तो ऐसे कुछ वायरसों के बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो कुछ जाने पहचाने भी रहेंगे और कुछ अनजाने भी रहेंगे, तो इन सभी पे मैं आज प्रकाशित करना चाहूँगा। पहला वायरस इबोला वायरस। तो इबोला वायरस बहुत लोगों को शायद इसका नाम पता है। 1976 में ये वायरस का महामारी चालू हुआ था, लेकिन कुछ देशों में ही इसका प्रभाव था। तो इसमें सूडान और कांगो, ये दो देशों में उसका बहुत ही प्रभाव पड़ा था और लगभग इसका मॉर्टेलिटी रेट 71% था। मतलब बहुत ही डेंजरस, ऐसा आप बोल सकते हो। 70% मतलब 100 लोगों में से 71 लोगों की मौत हो जाती थी। इस प्रकार का ये वायरस था। तो ये बहुत ही डेंजरस वायरस इबोला वायरस धरती पे 1970 से है, 76 से है। उसके बाद सेकंड वायरस मार्बर्ग वायरस, ये लगभग 1967 में तैयार हुआ और उसकी महामारी जर्मनी में फैली हुई थी। लेकिन अगर इसका मॉर्टेलिटी रेशो देखा जाए तो ये 90% लोगों को मार देता था। इसका मतलब है 100 में से 90 लोग मर जाते थे इसके प्रीवेलेंस से। मतलब अगर ये हो जाएगा तो 100 में से 90 लोग मर जाएंगे। आप ये जो मॉर्टेलिटी रेट है इसको समझने का कोशिश कीजिए। जो आदमी इन्फेक्ट हो रहा है उनमें से 90 लोग मरना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत ही डेंजरस वायरस मार्बर्ग करके 1967 में आया था। अब तीसरा वायरस जो बहुत लोग जानते हैं इसको, इसका नाम है रैबीज। जी हाँ दोस्तों, रैबीज आपको सबको पता है, ये कुत्ता काटने से आता है। जिस कुत्ते को रैबीज होता है उस कुत्ते से ये मानव में संक्रमित हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसका वैक्सीन लेते हैं, रैबीपुर वैक्सीन। जो भी कुत्ते का वैक्सीन है हम लोग, हमारे गवर्नमेंट ने इसमें फ्री में प्रोवाइड किया है, तो हम लोग वहाँ पे जाके लेते हैं। दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस बीमारी का वैक्सीन अवेलेबल है, कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब अगर कोई इस कुत्ते काटने के बाद अगर वैक्सीन नहीं लेता है और उसको रैबीज ये डिसीज अगर हो जाता है तो उसका मरने का रेशो लगभग तय है। मतलब 100% इसमें मॉर्टेलिटी रेट है अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो। मतलब ये ऐसी बीमारी है जहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो जनरली अगर कुत्ता काटता है तो हम लोग डॉक्टर सभी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि कंपलसरी उसका वैक्सीन ले, क्योंकि इसका कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है। तो ये हुआ तीसरा वायरस। इसके बाद जो वायरस है वो भी आप ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये जो रोग पैदा करता है उसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो बीमारी है ये बहुत दिनों से, मतलब नाम तो भरपूर लोगों को पता है, लेकिन ये बीमारी चालू हुआ लगभग 1980 में और ये 1980 तक से अभी तक चलती आ रही है। मतलब ये वायरस अभी तक गया नहीं है। लेकिन इसका जो दवाई है इस पे रिसर्च हुआ, एंटीवायरल बहुत सारी दवाई आई, जिसके वजह से इसका मॉर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। लोगों की प्रतिकार क्षमता बढ़ रही है, जिसके वजह से एड्स का प्रभाव दिन ब दिन कम होते जा रहा है। इन दवाइयों के वजह से लोगों की आयु बढ़ रही है। ये जब भी दुनिया में आया तभी से लेकर अभी तक लगभग 32 मिलियन लोग इससे मर चुके हैं। मतलब आज तक का अगर बड़ा आंकड़ा अगर बोला जाएगा तो डेफिनेटली ये HIV वायरस है कि 32 मिलियन लोग इससे मर चुके हैं आज तक, और आगे भी ये और लोगों की जान ले सकता है। क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस
बीमारी है जहाँ पे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी वायरस डिसीज़ है जो संक्रमण से फैलती है। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा जो नेक्स्ट डिसीज़ है वो है डेंगू। जी हाँ, ये भी एक वायरल डिसीज़ है जो आपको पता है हमारे यहाँ पे मॉस्किटोज बहुत रहते हैं और मॉस्किटो काटने के बाद, डेंगू वाला मॉस्किटो काटने के बाद ये हमारी बॉडी में डेंगू का विषाणु आ जाता है और ये विषाणु जो है बहुत डेंजरस है और ये विषाणु के लिए आज तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है या आज तक कोई ट्रीटमेंट तैयार नहीं हुआ है। मतलब अभी भी ये जानलेवा बीमारी है क्योंकि इस पे कोई इलाज नहीं है या वैक्सीन नहीं है। बहुत सारे स्लम जहाँ पे मच्छरों की ज़्यादा पैदाश होती है, लगभग 40% दुनिया का 40% एरिया जो है इसके प्रभाव में है, डेंगू के प्रभाव में है, जहाँ पे ये मच्छर पाया जाता है और जहाँ पे बहुत सारे डेंगू के पेशेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन इसमें मॉर्टेलिटी रेशो कम है, बहुत कम लोग जाते हैं इसमें क्योंकि इसमें 2 टाइप्स है, हीमोरेजिक और नॉन हीमोरेजिक। हीमोरेजिक डेंगू अगर होता है तो उसमें जान जाने की ज़्यादा चांसेस है। तो आज भी लोग डेंगू के प्रभाव से मर रहे हैं, आज भी लोग डेंगू के वजह से प्रभावित होते हैं, बुखार आता है, ठंडी लगती है, ऐसे बहुत सारे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं और अगर प्रॉपरली सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आदमी मर भी सकता है। ये ऐसा वायरस है बहुत दिनों से दुनिया में चलता आ रहा है, लेकिन इसमें अभी भी वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। यूएस में 9 से 16 साल तक एफडीए ने एक वैक्सीन अवेलेबल किया है जो खाली यूएस में प्रोवाइड किया जाता है। यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है उसको, तो वहाँ पे ही दिया जाता है। अभी कुछ देशों में उसका ये चालू है, उसका देना चालू है, लेकिन अभी तक भारत देश में उसका यूज़ नहीं हुआ है। तो अभी भी ये लाइलाज बीमारी है ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वायरस जो है वो है हंटा वायरस। हंता मतलब रैट से होने वाला वायरस जो चूहे से फैलता है। बीच में जब भी न्यूज़ आ रहे थे कोरोना वायरस के बारे में, तभी भी इस वायरस के वजह से होने वाली मौतें दर्ज की गई थी और चाइना में भी ये हुआ था। ये वायरस जो पैदा हुआ है वो 1950 में कोरिया में हुआ है और ये डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करता है, जिसके वजह से सांस लगना, फेफड़े पे सूजन आना, न्यूमोनिया होना और लगभग इसका डेथ रेशो जो है 12% तक है, मतलब मॉर्टेलिटी रेट 12% तक है। लेकिन फैलने वाला जो रेट है वो बहुत कम है, जिसके वजह से बहुत कम लोग इससे इन्फेक्शस हो जाते हैं, कम होते हैं बाकी के डिसीज के बारे कंपेयर करते हुए। इसमें नेक्स्ट जो है वो है स्मॉल पॉक्स, जो अब लगभग पूरी दुनिया से नष्ट हो चुका है। इसका वजह एक ही है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन 1980 के आने के बाद लगभग ये बीमारी हमारे सभी देशों से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगभग सभी देशों में बच्चों को ये दी जाती है, जिसके वजह से ये बीमारी अभी नहीं रही और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी अभी लोगों में दिखाई नहीं देती। जबकि इसका बहुत बड़ा प्रसार हुआ था इसके पहले और बहुत सारे लोग इसके वजह से प्रभावित होकर मर गए थे। तो ये बहुत डेंजरस बीमारी थी, लेकिन वैक्सीन के वजह से और हमारे शास्त्रज्ञों के वजह से, जिसने ये वैक्सीन तैयार किया, जिसके वजह से ये बीमारी हमारी पूरी कंट्रोल में आ चुकी है और हम इस पे जीत चुके हैं। इसके बाद जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फिर भी इन्फ्लुएंजा ये बहुत ही डेंजरस वायरस है। फ्लू वायरस हम लोग बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फ्लू वायरस में जो सबसे बड़ी महामारी आई थी वो है 1918 में, और वो तभी जानी गई थी स्पेनिश फ्लू के नाम से। ये स्पेनिश फ्लू के नाम से जानी गई थी। लगभग इसमें 5 लाख लोगों की डेथ हुई थी। तो आप समझ सकते हो इस महामारी को कि कितनी डेंजरस हुई रहेगी उस टाइम पे, जहाँ पे हमारा विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था। तब लोगों ने इसको झेला था और 5 लाख लोग इसमें डेथ हो चुकी थी। सो ये बहुत ही डेंजरस वायरस था। लगभग 50 मिलियन लोग इसमें प्रभावित हो चुके थे। आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है,
लेकिन बहुत सारे लोगों की डेथ इसमें हो चुकी थी, जिसके वजह से ये बहुत ही डेंजरस वायरस माना जाता है। और 1920 में ये 18 से 20 तक ये वायरस चला था, 2 साल तक चला था। तो ये डेफिनेटली बहुत ही डेंजरस फ्लू का वायरस था। आज तक भी ऐसा अगर हम लोग हिस्ट्री निकालने को जाए तो सबसे ज़्यादा मरने वाली संख्या जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस में ही दिखाई देती है, क्योंकि ये डायरेक्ट लंग्स पे अटैक करती है और लंग्स पे अटैक करने के बाद शरीर का श्वसन प्रणाली काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से मौतें लगभग तय हो जाती है। इसके बाद जो वायरस है वो है रोटा वायरस। रोटा वायरस बीच में बहुत नाम हो चुका था उसका, क्योंकि बच्चों में बहुत प्रभावित करता था ये। तो डिसेंट्री होने के बाद, लूज मोशंस होने के बाद ये बहुत प्रभावित करता था रोटा वायरस, और तुरंत डिहाइड्रेशन होने की वजह से बहुत सारी बच्चों की मौतें होती थी इसमें। लेकिन रोटा वायरस का तुरंत ही वैक्सीनेशन तैयार किया गया, जिसके वजह से आज बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उसको यूज़ किया जाता है। तुरंत हमारे पेडियाट्रिशियंस हम उसको दे देते हैं, जिसके वजह से आजकल ये महामारी हमको देखने को नहीं मिलती है। और रोटा वायरस के वैक्सीन के वजह से उसका जो फैलने का रेट है वो भी कम हो चुका है, और हमारे बच्चे इसके वजह से सेफ हो चुके हैं। और अभी लास्ट बट नॉट लिस्ट, सार्स कोविड। या दोस्तों, ये वायरस का नाम तो आपको सबको पहले से पता है, लेकिन ये जो चालू हुआ था दुनिया में 2002 में चाइना में सबसे पहले पाया गया था, और उसके बाद उसकी जनरेशन्स आ रही है। मतलब जो भी वायरस जो नेक्स्ट जनरेशन के आ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, आरएनए स्ट्रक्चर्स चेंज होती जा रही है, और डिफरेंट तरीके से वापस ये महामारी लेके आ रहे हैं। तो 2002 से चालू होकर आज 2019 का जो वायरस है कोविड-19 के नाम से जो जाना जाता है, उसका नाम है कोरोना कोविड-19 वायरस, जो आज तक का सबसे बड़ा फैलने वाला वायरस हम लोग उसको बोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बाकी इन वायरसों से बहुत कम पाया गया है। फैलने का इसका जो रेशो है बहुत बड़ा है, मतलब ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा है, फटाफट फैलता है। लेकिन मॉर्टेलिटी रेट जो है इसमें बाकी इन वायरसों से कम है। तो कोविड के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। देखो, दुनिया में इतने सारे वायरस पहले से ही मौजूद है। कुछ वायरस ख़त्म हो चुके, कुछ वायरस नए से तैयार हो रहे हैं, और ज़िंदगी तभी से चलती आ रही है। तो यहाँ पे हमको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि इसमें हम उनको किधर बंद नहीं रख सकते, रोक नहीं सकते। वो आने वाले हैं, हमको उनके साथ लड़ना है, हमको उनके साथ फाइट करना है। नए वैक्सीनेशन ढूंढने पड़ेंगे, नए तरीके उसके साथ फाइट करने के ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी प्रिकॉशंस लेने को हमारी सरकार ने हमको बोली है वो